नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4 है। अगर आप लोग नहीं देखें पीछे का क्लास तो जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 3 तक। और 24 से 26 के भी जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और 3 चैप्टर भी हो चुका है, जैसे बोले तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सभी हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया है, जो 6/5 को हुआ था एग्जाम, इसमें सिर्फ फर्स्ट में ही पूछा गया है सीबीटी 2 में। और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, मतलब सभी क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन है। सभी क्वेश्चन को करेंगे, कहीं भी दिक्कत तो ज़रूर पूछें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं आज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कहाँ से, कितना से, 31 है ना, 31 से। दो संख्याओं का योग 57 है और इनका जो एलसीएम है वो 882 है। तो वे संख्याएं कितना होगा। अच्छा, योग जो है, योग मतलब अगर दो को एक संख्या ए है और एक संख्या बी है तो दोनों का जो योग है वो 57 दिया है। और इस दोनों संख्या का एलसीएम जो है दिया हुआ है, एलसीएम वो हमें दिया है 812। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को कैसे इसका आंसर टिक कर पाइएगा। देखिए आप लोग खुद सोचिए कि योगफल में कितना है, 57। अच्छा, योगफल ये सभी का 57 होगा ही, ऐसा क्वेश्चन सेट रहता है कि योगफल 57 ही होगा, क्योंकि आसान मान से सेट रहता है कि आप लोग जोड़ के देखिएगा, टाइम जाएगा तो 57 सबका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सबका सब सही हो जाएगा। फिर हमें आगे मूव करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सोचिए, समझिए क्या होगा कि इसमें हमारा 3 का मल्टीपल है और इसमें हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। कैसे? 8 10 11 7 5 12, 3 का मल्टीपल तो यहाँ है नहीं है, मतलब एलसीएम में 3 नहीं है, मतलब उस दोनों में से किसी भी संख्या में 3 नहीं होगा। क्यों? अब एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिला वो भी, जो दोनों में नहीं मिला वो भी। अब देखिए, मतलब एलसीएम में सब चीज़ होता है। आज अभी एलसीएम में 3 है, ये नहीं है, इसका मतलब उस संख्या में 3 हमारा नहीं होगा, पहला संख्या हो या दूसरा संख्या हो। 3 का मल्टीपल देखो यहाँ भी है, मतलब अगर मानो इस दोनों को गुना भी करेंगे तो 3 तो आ ही जाएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है, 3 तो आएगा, लेकिन 3 इसमें है ही नहीं। 3 नहीं है तो 9 कहाँ से होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 मौजूद है, नहीं है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। इसमें भी 3 नहीं है, ये भी हो सकता है। इसमें 3 है, ये नहीं होगा। अब रही बात कि होगा कौन सा। अब देखिए आप खुद यहाँ समझिए कि इसमें हमारा 4 मौजूद है, इसमें 4 मौजूद है, और इसमें हमारा 2 मौजूद है, और इसमें जो हमारा है 4 भी मौजूद है। अब 2 4 पर रहा बात कि हम कौन सा लेंगे, तो हम अभी इसमें नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर मानिए एक संख्या 26 है तो ज़रूर उसमें एलसीएम में 13 आ रहा होगा, मतलब उस एक एलसीएम में 13 आ रहा होगा, 100% है। और एलसीएम हमें 812 दिया, तो देखते हैं 13 है या नहीं, 13 से भाग लगता है या नहीं है। फिर 13 से भाग देंगे, 13 से 78 और 3 और 2 32, तो नहीं आ रहा है 3, मतलब ये हमारा गलत हो गया, 13 नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं निकाल के। अगला क्वेश्चन 32 है। एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, उनमें से एक संख्या दिया, दूसरी क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक्स मान लेते हैं। यहाँ देखिए फटाक से निकाल सकते हैं, 0 से 0 गया, 13 से 13 गया, तो एक्स का जो मान आ जाएगा 117 117 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या जो होगा वो हमारा 117 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इतना का हमें एलसीएम बताना है कि क्या होगा। इतना का क्या है, 4.7 और 0.04 है। अच्छा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 10, इसका उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 47/10, और ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2/50। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाला का एलसीएम, मतलब इस दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे और काटेंगे तो भाई 4 से 25 चौके 100 तो कट ही जाएगा। तो इसको हम 1/, डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला का जब एलसीएम लेंगे तो 47 ही रहेगा, और नीचे वाला का एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप लोग देखिएगा कि 5 मिल रहा है, 5। अच्छा, 5 से भाग करने का तरीका आप लोग को सिखाए हैं कि इसमें 2 से गुना करके दशमलव बैठा दो एक अंक के बाद। तो 7 दूना 14 के 4, बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, एक अंक के बाद दशमलव, ये 5 से भाग हो गया 9.4। तो ऑप्शन ए 33 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अगर आप चाहते हैं नीचे के बाद अगर मतलब ये काटना नहीं चाहते थे तो नीचे के बाद यहाँ भी 100 था तो यहाँ भी 100 बना देते तो फिर निकाल सकते थे बिना काटे भी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इतना मीटर विमाओं वाले एक फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। ठीक है, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या चाहिए। नंबर क्या क्या है 12.15 और 11.34। सबसे पहले हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। देखिए इसका क्या करेंगे, हमें पूछा है न्यूनतम टाइल्सों की संख्या। अब पहला बात कि वर्गाकार टाइल्स चाहिए, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम भाग कर देते हैं। वर्गाकार है तो क्षेत्रफल ही होगा, आयतन तो होगा नहीं। तो इसमें किस में भाग करेंगे, इसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या होता है, पहला ये नहीं कि आयताकार, आयत का क्षेत्रफल भुजास्कर होता है। ये है कैसा फर्श जो है वो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 11.34 ये हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है इसमें जो टाइल्स लगाएंगे वो वर्गाकार लगाएंगे, वो किस आकार का होना चाहिए लंबाई चौड़ाई। तो उसका उस कंडीशन में HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे तो वो तरीका तो सिखा चुके हैं। 12.15 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 और यहाँ भी 100, नीचे में दशमलव उड़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब दशमलव 2 अंक के बाद होगा ही जो भी HCF इसका होगा। हमें तो पहले HCF निकालना है, HCF जो भी होगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा। मेन है इसके ठीक है, ऊपर वाला का हमें HCF बोला है तो HCF निकालेंगे और नीचे वाला का क्या निकालेंगे LCM। नीचे वाला का LCM है तो 100 तो होगा ही होगा, वही चीज़ बोलेगी 2 अंक के बाद दशमलव तो होगा ही होगा। अब देखिए ऊपर वाला का क्या करना है, हमें HCF चाहिए। HCF क्या होता है अभी आप लोगों को हम समझाए ही, वही संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो 5 2 7 2 9, अब 4 3 7 हाँ 9 से भाग दोनों में लग रहा है तो 9 तो हमारा होगा ही होगा। तो हमारा एगो 9 तो इसमें मिलेगा, दोनों में 9 से भाग लग रहा है। अच्छा 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 से जब भाग देंगे तो 9 का 9 3 और 1 9 3 27 9 5 45 और इधर हम 9 से भाग देंगे तो 9 का 9 2 और 3 9 2 9 18 9 6 54। अब देखो तो 6 2 8 1 9 5 2 8 1 अभी भी 9 मिल रहा है, मतलब फिर 9 से भाग लगेगा, 9 से फिर भाग लगा। अच्छा 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 9 135, इसको देंगे तो 9 से भाग देंगे तो 9 का 9 9 चौक 36 अब कुछ नहीं दोनों में मिल रहा है ना, मतलब इसका हो जाएगा 9 9 81 मतलब 0.81। ऐसा हमें टाइल्स चाहिए जिसका लंबाई कितना हो 0.81 और वर्गाकार टाइल्स चाहिए तो लंबाई भी 0.81 तो चौड़ाई भी चाहिए 0.81 ऐसा। अब देखिए नीचे में भी 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ऊपर में भी 4 अंक के बाद है तो इसको हम दशमलव को हटा देंगे। अब देखिए अभी तुरंत इससे निकाले थे, इसमें भाग लग रहा था इससे ना, भाग दिए थे तो 15 आया था जब 81 से। देखो 9 और 9 डबल बार 9 निकाले तो 15 आ गया था और यहाँ से जब डबल बार निकाले तो हमारा 14 आ गया था। और जब गुना करेंगे तो इकाई अंक भी जैसे 15 चौक 60 के 0, बाकी 6 15 और 6 21, मतलब जो न्यूनतम टाइल्सों की संख्या हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 35। क्वेश्चन 35 है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4, एक संख्या A है और संख्या B है, 5:4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्तक 5 है। अब महत्तम क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में कॉमन कितना 5 5 होगा, मतलब संख्या का पता चल गया। ये हमारा 20 होगा, ये हमारा सॉरी ये 25 होगा ना, ये हमारा 25 होगा और ये हमारा 20 होगा, ये संख्या हो गया। पूछा है लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए इतना नहीं करना था तो एलसीएम तो HCF तो फटाक से निकल गया। तो हम संख्या क्या होता है, मानिए ये x से कटा होगा, ये x से, जो दोनों में मिला वो HCF होता है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका x। लेकिन हमें चाहिए LCM, तो LCM कितना होगा जो दोनों में मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी। x तो मिल ही गया है और 5 4 नहीं मिला तो 5 हो गए 20। अब देखिए यहाँ से गौर करने वाला है कि क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि HCF 5 है, तो इसका मान 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 20 बचे 100। मतलब क्वेश्चन में पूछा जो है वो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा था LCM कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 3 घंटियाँ इतना कि बजती है, वे 10 बजे बजा है, तो पुनः किस समय बजेगा, पुनः फिर से किस समय एक साथ बजेगा, 12 15 और 18 इतना मिनट में बजता है। तो इसका LCM निकालेंगे तो पता चलेगा फिर कब दोबारा ये 7 बजेगा। तो LCM अगर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं
3 दूना 6 3 18, इसको लिख सकते हैं 3 पचे 15 और 18 लिख सकते हैं 3 दूना 6 3 18। 3 मिला एगो 3 गुना 3 मिला तो एगो 3 गुना 2 मिला तो 2 गुना 5। तो इसका आ जाएगा 5 दूना 10 3 4 90 आ गया। इसका क्या चीज़ 90 ही होगा, तो 12 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 90 कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ गलती हुआ है। ज़रूर 12 25 60 नहीं, 90 तो नहीं। 12 को हम पहले 12 था ना, इसको 18 समझ लिए, 12 था। ठीक है 1 मिनट, जो था लिखा हुआ उसको कट कर दिया। तो 3 गुना 18, 3 दूना 6 6 3 18, हाँ 18, लेकिन यहाँ पे 12 हमारा था, तो 12 का मतलब 2 ही देंगे। अब जो मिल रहा है वो हम क्या निकालना है? एलसीएम चाहिए ना, मैं एलसीएम। 3 मिला है तो 3 गुना, 2 मिला है एगो तो 2 गुना 5 दूना 3, 5 गुना 3 क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 3 तिया 9 दूना 18, 18 दें 180। अच्छा 180 मिनट के बाद, मतलब 180 मिनट का मतलब 3 घंटा के बाद जो है वो फिर दोबारा मिलेगा। 10 के बाद मतलब 1 बजे मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या है? 5 है, 155 है और 83 है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ समझ सकते हैं इस चीज़ को क्या कि एलसीएम तो जो सभी में मिल रहा है या फिर जो नहीं मिल रहा है वो भी। इसका टुकड़ा हम करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा। जिसका टुकड़ा करेंगे तो 5 से करेंगे भाग, तो 5 से 15 5 गुना 31 रह जाएगा। और इसमें तो भाग लगेगा नहीं किसी से, तो 83 रहेगा। सभी में 5 मिल रहा है तो 5 गुना, देखो सभी में नहीं, मतलब इस दोनों में तो 5 मिला ना, 2 में मिलेगा तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। और 31 नहीं मिला तो 31 गुना 83 नहीं मिला 83। लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही, सभी में 5 है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें रहा कि चेक करना है कि कौन सा 31 और कौन सा। अच्छा 5 अगर हटा दे तो इकाई अंक पे 3 आना चाहिए, या फिर हम यूनिट डिजिट नहीं डिजिटल सम लगाते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट फेल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, क्योंकि और सभी ऑप्शन में भी 5 है, तो फिर यूनिट का कोई मतलब नहीं हुआ। डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम होगा कितना इसका? देखिए ये तो 5 रहेगा गुना, ये हो गया 3 1 4 गुना 8 3 11, 11 का मतलब 2। जब करेंगे तो 5 चौके 20 गुना 2। अब 20 गुना 2 करेंगे तो 40, 40 का डिजिटल सम जो आएगा वो 4 आएगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 4 हो। 5 4 9 2 2 4 1 5, ये 5 आ गया गलत। 6 2 8 1 9, 8 5 13, और 13 का मतलब 3 1 4, डिजिटल सम 4 आ गया। हाँ ये हो सकता है। ये 5 4 9 2 2 4 1 5, इसका 5 रहा, ये गलत। अब 6 2 8 1 9 8 5 13, हाँ ये। अब रहा बात ए होगा सॉरी बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम जो है वो हमारा 4 आ चुका है। दोनों का डिजिटल सम 4 आ चुका है, तो अब होगा कौन सा? चलिए हम जो होगा, जो गलत हो गया उसको, तो पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया, ए नंबर और बी नंबर। अब रहा बात सी होगा कि डी होगा इसमें। अच्छा यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कब? जब हम भाग कर दे इसमें 5 से, तो डिजिटल सम यूनिट डिजिट जो है वो 3 आना चाहिए 5 से भाग करने के बाद। तो इसमें जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, 1 और 8 18, 18 मतलब 15, 3 और 5 35, 5 7 35 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि क्या आ गया? 7 आ गया अंतिम में। तो एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ये 5 खत्म कर देखें, कर सकते हैं। यहाँ से ख़त्म करेंगे तो 5 दूना 10, 2 और 5 बचे 25, 3 और 6 5 7 35, और 1 और 5 5 दिया 15, 3 आया ना। तो हमें तो 5 को छोड़ने के बाद क्या चाहिए इकाई अंक पे? 3 का 3 ही चाहिए था। 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एनटीपीसी का सीबीजी 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था। अब इसका एलसीएम पूछा गया कि क्या होगा, तो क्या करते हैं एलसीएम में? एलसीएम में तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, गुना 5 है तो 5, और नीचे वाला का एचसीएफ, तो दोनों में 7 कॉमन है, सभी में 7, तो हो गया 8 पचे 40/7, 40/7 ऑप्शन ए में है, तो 38 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, 40/7 एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं 39 नंबर। इसका ऑप्शन जो हमें यहाँ पे सेट किए हुए हैं। ओके, 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम इतना इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा?
अब देखिए क्या होता है, महत्तम गुना लघुत्तम, महत्तम गुना लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या x, ठीक है। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 49 से कटेगा 49 पचे 25 और है 105 बार में कट जाएगा ये। 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 नामा 45 तो लगेगा ही, और 5 अठे 40, 98 आ जाएगा। 98 हमारा एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन था वो NTPC का पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 40 नंबर, 39 हो गया ना, 39 था नहीं, ये 39 के बाद 40, ALP CBT 2 का क्वेश्चन है 40 नंबर। पूछा गया है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का HCF का मान इतना है, उनके LCM के गुणनखंडों के अन्य दो गुना जितना इतना है। समझिएगा, HCF जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 62 है, ठीक है, 62 है ना। अच्छा, LCM क्या होगा, 62 तो होगा ही होगा LCM में, क्योंकि HCF जो होता है वो सभी जगह होता है, तो LCM में भी होगा। बोला इसका दो अन्य गुणज, इसको भी हटा देते, समझ गए ना। लेकिन हाँ, दो अन्य गुणज है LCM का, एगो 7 है और एगो 9 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा हो सकता है। अब देखिए HCF में हमारा क्या 7 और 9 कुछ भी है, 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब जो भी दूसरा संख्या होगा उसमें क्या हो सकता है, 3 होगा, तो हो सकता है कि 3 हो, लेकिन गारंटी 3 अगर हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात ये हो जाएगा क्योंकि हमें कोई भी संख्या दिया हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का संभावित मान क्या हो सकता है। चलिए, छोटी संख्या में ये गारंटी है कि क्या होगा, 31 गुना 2 होगा, क्योंकि HCF जो होता है वो सभी जगह होता है, छोटी संख्या में भी होगा। तो 2 तो होगा, ये 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, इस दोनों में 3 और 1 है, 2 से भाग लगेगा नहीं। हाँ, अब 31 इस दोनों में से किस में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक में भाग, क्योंकि दोनों आसपास ही है तो किसी एक में भाग देते हैं। 31 से भाग देंगे तो 31 कहाँ, 31 ये हमारा 2 और 1 ये 4, 31 चौके 4 और 4 तिया 12, तो 31 हमारा इसमें भाग लग गया, इसमें भाग नहीं लगेगा 31, क्योंकि बगल में है, ये 2 का अंतर है, तो एक में लगा दूसरा में तो लगेगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये CBT 2 का क्वेश्चन आया हुआ था रेलवे के एग्ज़ाम में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम रहेगा वो, तो अभी क्वेश्चन तैयार नहीं है, चैप्टर का नाम कौन सा कर दे, एज रिलेटेड या रेशियो कर देंगे, रेशियो ही कर देंगे इसके बाद। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।